दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये तकदीर का फैसला है भैया। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई और बेशक्ल की धोखे में आकर एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा! आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तुमने क्यों किया तेजी? क्यों किया तुमने? तुम? आपकी दुआ से। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। इनकार की गुंजाइश को नहीं, मैंने तुम्हारे जिस्म की पूरी कीमत चुकाई है। आज की रात तुम मेरी दुल्हन हो। मुझे आ रही है, चलो 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 चलो। रामू काका, मैं आपकी मीनू हूँ, मैं आपकी मीनू हूँ रामू काका। ये क्या कर रही हो आशा? अब तुम मुन्नी बाई के कोठे से आई हुई आशा हो, रामू काका की गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी मीनू नहीं। अगर रामू काका को मालूम पड़ गया उनकी ही मीनू आशा बनकर कोठे की जिंदगी गुजार चुकी है, तो उनकी उमड़ती हुई ममता नफरत में बदल जाएगी और वो शर्म से जीते जी मर जाएंगे।
रामू काका की नजर में तुम सिर्फ एक कोठे वाली हो। अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, जाओ सीधे अपने घर जाओ। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, देखिए मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेले मत छोड़िए। मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है। अरे साले दिखता नहीं, अंधा होके गाड़ी चलाता है। अबे गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, कसूर इनका नहीं मेरा है। मुझे सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना चाहिए था। इन्होंने तो ब्रेक लगाकर मेरी जान बचाई है। आप लोग जाइए, भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। ठीक है ठीक है, आप कहते हैं तो जाते हैं। चलो भाई चलो 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 यार, अपने को क्या लेना। देखिए आप भी जाइए, जाइए। नमस्ते अमर बाबू। कैसे हो रामू काका? आपकी दुआ है छोटे सरकार। जरा मेरा सामान डिक्की से उतरवा देना। जी, बड़े सरकार भी अंदर ही हैं। अच्छा, तो बात पक्की? धन्यवाद। अहमदाबाद? नहीं, अभी अहमदाबाद नहीं जाएंगे, बहुत काम है क्या? मगर एक बात है, अपनी शादी से दुनिया को साबित कर देंगे कि प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, और सबसे खराब चीज है तो जहेज। परवेज को बोल दूंगा मैं, बोल दूंगा। ये निकला हुआ था क्या? जी हाँ। तो जब से मैं इससे क्या बात कर रहा था? पूरी बात फोकट में गई, न जाने इस बहरे ने क्या सुना होगा। अभी हमारी बराबर हो गई। बेटा कैसा रहा महाबलेश्वर? बहुत अच्छा, आप भी हो आइए। क्या मौसम है? किस बात का गम है? जब हिला भी नहीं। जब हाँ। मैं चलूं? नहीं, मेरी बात सुन। कुछ बुलाने बे तो मैंने तेरी शादी पक्की कर दी है। मेरी शादी? हाँ, मैंने लड़की देखी है, सुशील है, पढ़ी लिखी है। दादी, मेरी शादी की जल्दी क्या है? वो देख के कर लेंगे। शर्मा गया। शर्मा आ गया? नमस्ते शर्मा जी। अबे शर्मा आ गया नहीं, शर्मा गया। कहाँ गया? तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? हाँ वहाँ गया। ठीक है। अरे अमर बाबू,
ये आप क्या कर रहे हैं? रामू काका, मैं अभी आपकी बेटी से मिलकर आ रहा हूँ। अगर आप मुझे उसके काबिल समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमर बाबू, हाँ करने से पहले भगवान को साक्षी रखकर मैं आशा के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बिटिया दुल्हन बनी पनीर मेरी। अरे आशा बेटी, आज तो कमाल हो गया, आसमान धरती पर उतर आया। वो हमारे सेठ है ना, उनका बेटा अमर, उसने मंदिर में मेरे पांव छूकर मुझसे तेरा हाथ मांगा। मैंने एकदम हाँ नहीं की। पहले मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी जब वो नहीं माना तो मैंने उसे वचन दे दिया। मैंने ठीक किया ना? बाबा, बाबा मैं शादी नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी? देख, मैंने मंदिर में हाँ कही है, अब तूने इनकार किया तो मैं अनजल त्याग दूंगा। बाबा, बाबा चलिए खाना खा लीजिए। जीती रहो बाबा। बेटी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चल। आज इस पावन त्योहार के मौके पर मेरा भैया सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर देगा। राखी के ये कच्चे धागे मेरे भैया के खोए हुए प्यार को फिर से लौटा देंगे। हाँ, मैं भैया के पास जाऊंगी। बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा।